नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है और ये तीनों किसी इमेज को बनाने में किस तरह से मदद करता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होता है, आईएसओ क्या होता है। अगर से आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, आपको वहाँ पर वो वीडियोज़ मिल जाएगी। तो चलिए हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। अगर से आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइएगा बेल नोटिफिकेशन आइकन नीचे इस वीडियो के, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। मान के चलिए यदि आपकी शटर स्पीड 1/500 है और आपने उसे चेंज कर दिया 1/250 से, तो मान के चलिए आपके जो कैमरा है उसके अंदर जो आने वाली लाइट है वो हो जाएगी दुगनी। सो आपको फ़ोटो और ज़्यादा ब्राइट दिखने लगेगी। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट आईएसओ और एपर्चर पे भी लागू होता है। जैसे जैसे आप एपर्चर बढ़ाएंगे, जैसे कि मान के चलिए आपका एपर्चर f5.6 है और आपने उसे चेंज कर दिया f4 पे, तो आपके कैमरा के अंदर आने वाली लाइट जो हो दुगनी हो जाएगी। सिमिलरली आप आईएसओ को यदि 100 से 200, 300 और उसके आगे बढ़ाते हैं तो आपके कैमरे में आने वाली लाइट जो है और दुगनी हो जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाएंगे आईएसओ, अपर्चर और शटर स्पीड के, वैसे वैसे हमारे कैमरा के अंदर आने वाली लाइट जो है वो दुगनी हो जाएगी। दोस्तों कोई भी एक फ़ोटोग्राफ जो होता है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ का। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही एक इमेज बनती है। तो इन्हें हम ईवी या फिर एक्सपोजर वैल्यू भी बोलते हैं। अब मान के चलिए हमारे पास कोई एक फ़ोटोग्राफ है जिसकी एपर्चर है f8, जिसकी शटर स्पीड है 1/500 एंड आईएसओ है 100। अब इस इमेज को यदि हम इसका जो एपर्चर है बढ़ा देते हैं f8 से f11, तो हमारे कैमरा के अंदर आने वाली जो लाइट है वो हो जाएगी कम। तो हमारी जो इमेज है वो अंडर एक्सपोज हो जाएगी। पहले जो हमारी इमेज थी वो थी प्रॉपरली एक्सपोज। अब इन चीज़ों को हमें बैलेंस करने के लिए हम शटर स्पीड या फिर आईएसओ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यदि आप शटर स्पीड को 1/500 से 1/250 कर देते हैं तो आपका जो इमेज है वो फिर से प्रॉपरली एक्सपोज हो जाएगा। सिमिलरली आप आईएसओ को भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आप शटर स्पीड को एडजस्ट नहीं करते हैं तो आईएसओ को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो चीज़ें होती है एक में पे डिपेंड होती है। तो लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में आईएसओ की वीडियो में बताया था कि जैसे आप आईएसओ बढ़ाते हैं तो आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो हो जाती है कम, या फिर हमारी इमेज लो क्वालिटी हो जाती है, उसकी क्लैरिटी जो है कम हो जाती है, उसमें नॉइज़ आना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप आईएसओ को हमेशा लास्ट में चेंज करें। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले शटर स्पीड और एपर्चर इन दोनों पे ध्यान दें, और लास्ट में यदि हमें ज़रूरत पड़ती है आईएसओ चेंज करने की तो फिर आप आईएसओ को चेंज कीजिए। तो इसी तरह ये तीनों जो चीज़ें जैसे कि एपर्चर, शटर स्पीड और जो आईएसओ है, तीनों चीज़ें एक में पे डिपेंड है। इसे हम एक्सपोजर ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन तो आपको ज़रूर प्रेस करना है इस वीडियो के नीचे, और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को इसी तरह से कैमरा से रिलेटेड या फिर फोटोग्राफी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।